धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तो हमारा बहुत सौभाग्य है। जब हम बाहर कहीं पर जाते हैं तो देखते हैं सब लोग कोई श्लोक तो कभी नहीं पढ़ता होगा। शायद ही कोई इस तरह से श्लोक पढ़ता होगा। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत कृपा है। नहीं तो कहीं रॉक स्टार बन के घूम रहे होते, कुछ ऐसे ही, ये ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा है कि हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ मैं इसका अन्वय कर रहा हूं, आप इसको श्रवण कीजिएगा। अतः पुंभिर द्विजः श्रेष्ठा। द्विज श्रेष्ठा मतलब हे द्विजों में से श्रेष्ठ। और दूसरा क्या है? अतः पुंभिर, मनुष्यों द्वारा, अतः मतलब इसलिए, मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम की संस्था की गई। तो कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी भक्ति में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसका क्या वैल्यू है, ना भी करो तो क्या चलता है। लेकिन फिर भी कर्मानुसार, लेकिन इसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जैसे पति पत्नी है, कोई कह सकता है प्रभु जी पति पत्नी दोनों बराबर ही हैं। ऐसे कुछ नहीं है, सब बराबर है। लेकिन फिर भी किसी को तो किसी की सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए सिस्टम बनाया गया कि पत्नी पति की सेवा करेगी। कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी पति मतलब पति पत्नी की सेवा नहीं कर सकता प्रभु जी। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी की जगह पति प्रभु जी सेवा करे। भगवान ने इस तरह से शरीरों की संरचना बनाई है, और उस कार्य को करके हमको इसमें महानता समझनी चाहिए, ना कि हीन भावना आनी चाहिए। कि परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल, कुकिंग करना, ये एक दायित्व है। ये कोई हीन भावना से देखने वाली चीज नहीं है कि अरे ये तो बहुत छोटा काम दे दिया हमको, बड़े काम तो प्रभु जी लोग कर रहे हैं, छोटे काम हमें दे दिए गए, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब छोटा और बड़ा इस वर्णाश्रम पद्धति में नहीं होता। वर्णाश्रम पद्धति क्या कहती है भाई? कोई छोटा बड़ा नहीं, कर्तव्य बोध से किसका क्या कर्तव्य है। इनका ये कर्तव्य है, उनका ये कर्तव्य है, इनका ये कर्तव्य, अपने अपने कर्तव्यों को बस करते हैं। अरे, तो सब अपने अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि जो खेती कर रहा है वो ये नहीं कहता कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन जो लोहार है वो तो छोटा काम कर रहा है। नहीं नहीं, इस संसार में लोहे का काम करने वाले भी चाहिए, और इस संसार में ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो खेती कर रहा हो। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये अपने अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। और स्त्री शरीर होने के नाते एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, स्त्री शरीर होने के नाते हमको सोचना चाहिए कि बच्चों का केयर करना, परिवार की देखभाल करना, ये मेरा दायित्व है। और पुरुष शरीर में होने के नाते उनका दायित्व है कि वो आ, धन इत्यादि लेके आए, बाहर के लोगों से डील करें, ये सब करें। तो किसी किसी घरों में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मोरलेस इस तरह से बनाया गया है। तो इस तरह से वर्णाश्रम जो सिस्टम बनाया गया है वो क्या है? अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह श्री भगवान को प्रसन्न करना है। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि वर्णाश्रम धर्म इंपॉर्टेंट है। कोई कह सकता है कि प्रभु जी ये जो सन्यासी लोग हैं इनको हमको प्रणाम करना पड़ेगा प्रभु जी। अरे, हम गृहस्थ आश्रम में हैं प्रभु जी, तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा। कोई गृहस्थ आश्रम नीचे आश्रम है, या कोई अगर ब्रह्मचारी है तो वो बोले कि भाई
जो सन्यासी हैं प्रभु जी, हमको उनकी सेवा, हम उनके सर पे नहीं चढ़ सकते। तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा सिस्टम किसने बनाया? भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि सन्यासी जो है सबका गुरु होता है, सबको उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो हम भी इसी तरह से जो है रखते हैं। तो मर्यादाओं को पालन करना एक सौंदर्य है। जैसे कोई सुंदरता है एक तरह की। जैसे बेटा है तो पिता की इज्जत करता है, पिता की सेवा करता है, वो जो कहते हैं वो करता है। तो ये सुंदरता है वास्तव में मर्यादाओं का पालन करना। हमको तो इसमें गर्व होना चाहिए कि बेटे को सौभाग्य मिला है। जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो सारा ही सेवा करना पड़ता था। तो मुझे याद है कि मैं ये सोचता था कि मैं ब्रह्मचारी बन गया था। मैं सोच रहा था कि मैं माता पिता की कुछ सेवा तो कर पा नहीं रहा हूँ। लेकिन जाते जाते मेरे पिताजी ने मेरे से सब सेवा ली, और ऐसा हो गया कि कोई और सेवा कर ही नहीं रहा है, कोई कर भी नहीं सकता। क्योंकि पिताजी थोड़ा, जो भी वेट पापा का 75-80 केजी होगा। घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 80 केजी ऐसे उठा ले। नहीं उठा पा रहा था। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि माता पिता की सेवा करने का, तो ये जो पुत्र हैं उनको ये सौभाग्य समझना चाहिए कि मुझे इसी तरह से मुझे अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मर्यादाओं का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना, ये सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जो है ऐसे ही चीज है। ये सौभाग्य की बात है, इसको समझना चाहिए। उसी तरह से पत्नी पति की सेवा करना, ये सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। अगर पति भक्त है किसी भी प्रकार से, नहीं भी है तब भी, अगर वो आपको भजन में नहीं रोक रहा है, तो पति की सेवा करना एक बहुत सौभाग्य की बात है। हर एक वो छोटी छोटी सेवा करने से हमको कृपा प्राप्त होती है। पुराने समय में सतीत्व का इतना वैल्यू होता था। जो पत्नी, जो अपने पति की निश्चल भाव से, अनन्य भाव से सेवा करती थी, इतना सतीत्व होता था कि शिव जी तक उसके पति को मार नहीं पा रहे थे, जलंधर को, क्योंकि तुलसी इतनी सती थी। क्योंकि अपने मन में कभी भी जलंधर के अलावा किसी का ध्यान भी नहीं आया है, और उनकी एकदम अच्छे से सेवा करने की वजह से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करने से, लेकिन कौन प्रसन्न होता है? हमें करना चाहिए। कौन प्रसन्न होता है इससे? तो कह रहे हैं इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यही इसका लक्ष्य है। लेकिन अगर वर्णाश्रम का पालन किया, लेकिन भगवान विष्णु उससे प्रसन्न नहीं हुए, फिर तो सारा कुछ बेकार हो गया। जैसे कोई पत्नी पति की सेवा करे और सारे लोगों को दारू पिलाए। तो ये क्या है? तो ये तो वर्णाश्रम का मिसयूज हो गया। पति पत्नी बोले कि अरे मेरा पति इतना अच्छा दारू पीता है, नई नई ब्रांड पीता है, मैं बस इसी के लिए इसको डेडिकेटेड हूँ, इसकी सेवा में डेडिकेटेड हूँ। ये कोई डेडिकेशन, गलत डेडिकेशन है ये। हम्म। तो यहाँ पर ये वर्णाश्रम कह रहे हैं, लेकिन वर्णाश्रम की जो परम सिद्धि होगी वो है भगवान की प्रसन्नता। तात्पर्य, विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम है विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भक्त जीवन तथा भक्त जीवन। तो शिला प्रभुपाद इसका इस तरह से अनुवाद करें: 4 वर्ण 4 आश्रम।
तो 4 वर्ण और 4 आश्रम। ठीक। मानव समाज का आप में से कोई बता सकता है जल्दी से, बस 4 वर्ण और 4 आश्रम के नाम यहाँ पर तो लिखे गए हैं, पर आप चारों वर्ण और चारों आश्रम के नाम बता सकते हैं? आप कोई एक, सभी को पता होगा वैसे, लेकिन कोई एक बता दे अनम्यूट करके, या फिर आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम। हाँ ब्राह्मण, बताइए। वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है प्रभु जी। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है। तो और आश्रम है ब्रह्मचारी और गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। हाँ ठीक। तो ये 4 ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम है। आश्रम का मतलब है इसमें किसी में भी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। हरे इसमें कृष्ण। क्या किया जा रहा है? आश्रम, जैसे गृहस्थ एक आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम कब बनता है? जब वहां पर इस दुनिया के श्रम के अलावा कुछ हो। क्या हो रहा है? अकर्म हो, भगवान की प्रसन्नता जब के लिए जब घर में सब लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में कई बार शादियों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये है गृहस्थ आश्रम। ऐसे नहीं कि हम अंडे खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। वो गृहस्थ आश्रम में नहीं, वो नरक आश्रम। गृहस्थ आश्रम नहीं है वो। मुर्गी खा रहे, अंडे खा रहे और कह रहे कि हम तो गृहस्थी हैं। गृहस्थ आश्रम नहीं है वो फिर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा ना। मुर्गी खा करके नहीं करना है। तो मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया। जो मैं बात कह रहा था, देखो ये है। तो हस्बैंड वाइफ जो रिलेशनशिप है, ये इसलिए नहीं है कि पति पत्नी के ऊपर शासन चलाए, चलाने के लिए कौन किसका रुतबा रहेगा, नहीं नहीं। हाँ, ये बात सही है कि पत्नी को एक रोल दिया गया है, सबमिसिवनेस का रोल। ये क्या रोल है कि भाई आप जो सेवक हैं पति के, ये रोल दिया गया है, एक किरदार है। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि जो ब्राह्मण है वह शूद्रों पर शासन करेंगे। अनुचित तो कुछ भी नहीं कर सकते ब्राह्मण, क्योंकि उसका अपना भजन ही उससे नष्ट होगा। तो कह रहे हैं मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। तो जो अपना कर्तव्य, जो वर्णाश्रम धर्म का 100 जन्मों तक कोई व्यक्ति पालन करता है, जब वर्णाश्रम का 100 जन्मों तक कोई व्यक्ति पालन करता है, तब जाकर के वो ब्रह्मा बनता है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है। जो समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा
उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर तो ये जो वर्णाश्रम है ये किस लिए है? आधिपत्य के लिए नहीं है कि ब्राह्मण लोग का आधिपत्य है। ब्राह्मण को शक्ति इतनी दी गई थी, उसकी बात सब लोग मानते थे। लेकिन ब्राह्मण क्यों क्यों बात मानते थे? क्योंकि ब्राह्मण बहुत ही संयमी जीवन जीता था, बहुत ही संयमी जीवन जीता था। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, दान इकट्ठा करता था ब्राह्मण, दान पर ही निर्वाह करता था। लेकिन आ, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो ब्राह्मण क्या होता था? उसी पर निर्धारित रहता, लेकिन एकत्रित नहीं करता था, प्रतिग्रह करता था। मतलब अगर इकट्ठा हो गया तो उसको बांट देता था ब्राह्मण। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4:13 में भी हुई। तो अब लेकिन वर्णाश्रम धर्म का कोई व्यक्ति पालन कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर जीव जो है तो वो ही इसके वर्णाश्रम का कोई ब्रह्मचारी है मान। तो वो ब्रह्मचर्य से जो भी कर रहे हैं उसका लक्ष्य ये नहीं है कि वो बहुत बड़े स्पीकर बन जाएंगे या बहुत बड़े कुछ बन जाएंगे। पर्सनल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है। वो जो अ, इन नियमों का, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसका लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना। अतएव मनुष्य, अच्छा, अगला श्लोक पढ़ते। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय आ पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण व पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन से अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हरेक में गुणगान श्रवण स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतः आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। और यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हों, चाहे वे गुणगान झूठे हों या सच, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रसारित होता है, और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उस व्यक्ति का लाभ होता है न समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए जिन्होंने हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्माद्यस्य वाले श्लोक में आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य शक्तियों व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति को गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी।
ठीक है, अगला श्लोक। यद अनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधना छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारति। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो यत अनुध्या आसिना, अनुध्यासना मतलब ध्यान स्मृति रूपी तलवार से, यत स्मृति रूपी तलवार से युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म की गांठ को, बंधी हुई गांठ को छिन्दन्ति कोविदाः तस्य, उनके जो बुद्धिमान साधु संत इसको तोड़ देते हैं। को न कुर्यात कथा रतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती हैं और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति भक्त का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी होता है जिससे कि अंततः भक्ति को ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इस प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है क्योंकि वह केले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु श्री भगवान की प्रेम भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर हैं, श्री भगवान के बारे में केवल श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यह सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणा। हे द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं
उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती। तो सेवा लेने का अधिकारी व्यक्ति जो पाप न कर रहा हो वो ही है। कई बार लोग बोलते प्रभु जी आपका पैर दबा दे। जो व्यक्ति पाप नहीं कर रहा है वो ही व्यक्ति सेवा लेने का अधिकारी है। सब लोग सेवा नहीं ले सकते। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अब ये सेवा का लक्ष्य क्या होता है? कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। तो पहले मैं सोच रहा था कि इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये श्लोक हम याद कर लें। अच्छा, किस किस को 13वां श्लोक याद हुआ है? 13वां श्लोक किसको किसको याद हुआ है? संधिनी राधा माता जी। जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कुछ मिस्टेक है तो क्षमा करना। अथा कुंभी द्विजाश्रेष्ठ वर्णाश्रमा विभागशः सांश्रस्य धर्मस्य श्रेष्ठा संसिद्धि। संसिद्धि संसिद्धि हरितोषणम। अरे वो बहुत बढ़िया। माता जी ने बहुत प्रयास किया, लिख लिख के याद किया होगा माता जी ने। राइट। और कविता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आचरस्मि विजयश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वतिष्ठान अनुष्ठितस्य। स्वतिष्ठानतस्य धर्मस्य संकीर्ति हरितोषणम। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा करना प्रभु जी। चलो ठीक। और कोई ट्राई करेगा? और कोई ऐसा है जो ट्राई करेगा? एनी अदर? कोई और? संसिद्धि हरितोषण। देख लो ये लोग अच्छे से होमवर्क कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? ये भिंडी भिंडी लाने से ना भगवत धाम नहीं जाने वाले। पढ़ाई करना पड़ेगा। ये जो सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, सांबर इडली सांबर खा रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये भागवतम पढ़ा जाए और माला की जाए, ये इसका लक्ष्य है। ये थोड़ी है कि भागवतम वगैरह पढ़ना सब ये सब हम इसलिए करें कि रोज हम प्रसाद पाएं और बस सो जाएं। वो जीवन का लक्ष्य थोड़ी ना है। ऐसे तो फिर खाना और गुसल खाना ही जीवन का लक्ष्य हो जाए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो इस श्लोक को आप याद कीजिएगा। हम अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठ। मैं तो मैं इस श्लोक को याद करना चाह रहा था। 16वां श्लोक। 16वां श्लोक मेरे पीछे पीछे बोलेगा। कल समय नहीं मिला था तो हम याद नहीं कर पाए थे, तो मेरे पीछे पीछे बोलेगा। शुश्रूषोः श्रद्धधानस्य। शुश्रूषोः श्रद्धधानस्य श्रवण में व्यस्त। श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचि उसके लिए जो बहुत बिजी है श्रवण में, तो उसके लिए क्यों इजी हो जाता है? महत सेवया विप्रा।
हे द्विजगण, महत सेवा करने से पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थ किसको कहा जा रहा है? भक्तों को पुण्य तीर्थ कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे राम जी का कोई तीर्थ है अयोध्या, तो वहां किसकी मूर्ति है? राम जी। इस तरह से भक्त लोग क्या है? पुण्य तीर्थ है। वहां पुण्य ही पुण्य है, वो लोग पाप नहीं करते। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग सेवा लेना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि हाँ हाँ मेरा थोड़ा सा मालिश कीजिए, मेरा है ना, मेरी कोई सेवा, अगर किसी को सेवा लेनी है तो उसको पुण्य ही पुण्य होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए कुछ भी। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो जब ऐसे किसी भक्त की सेवा करने से कथा में रुचि उत्पन्न होती है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धानस्य मतलब श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धान अस्य, इस ये जो है श्रीमद् भागवतम का खूब श्रद्धा के साथ इनका अध्ययन करने से क्या होता है? वासुदेव कथा रुचि। तो धीरे धीरे भगवान, धीरे धीरे जो है कथा रुचि आ जाएगी, है ना, वासुदेव भगवान की कथाओं में रुचि आ जाएगी। वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा, स्यान मतलब संभव बन जाता है क्या? महत सेवया विप्रा, हे विप्रवर, जो बहुत सारे भक्तों की सेवा करने से, हे विप्रगण, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, उनकी सेवा से, निषेवण मतलब उनकी सेवा करने से, जो पुण्य तीर्थ व्यक्ति हैं उनकी सेवा करने से क्या होता है? शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि, हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं हम ना। आप एक बार 3-4 मिनट इसको याद करने का प्रयास करेंगे, 4-5 मिनट, है ना। शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रुधो श्रद्धानस्य, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धानस्य। ठीक है, तो कौन इतना केवल बता लेगा? शुश्रूषो श्रद्धानस्य, एक ही व्यक्ति को याद हुआ। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अनीता कमल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शिष्टतो दंडवत। शिष्टतोऽधः शब्दधानस्य। हाँ, शुश्रूषोः श्रद्धानस्य। अच्छा, जो भक्तों के पास भागवतम नहीं है, श्रीमद् भागवतम नहीं है, अगर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवतम आपको मिल जाए, तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा श्रीमद् भागवतम। वहां के कोई भी लोकल भक्त से बोल करके, फिर थोड़े थोड़े करके आप पैसे दे सकते हैं, जैसे भी आपको एक बार में देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी चाहिए अगर श्रीमद् भागवतम, ये बुक जो है ना, देख रहे हैं ये बुक है ना, ये ऐसा श्रीमद् भागवतम अगर आपको चाहिए तो मुझे आप बता देंगे, तो मैं आपको अरेंज कर दूंगा। ठीक है, आपके घर पे किसी न किसी भक्त के माध्यम से भिजवा दूंगा। मेरे नंबर पे आप एक मैसेज कर दीजिएगा, बस इतना। तो इतने भक्तों को याद हो गया। पावना शर्मा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। शुश्रू धन्यवाद। श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। अरे वो अगला भी याद कर लिया माता जी ने। रितु प्रभु माता जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। सुसुसो श्रद्धा दानस्य वासुदेव कथा रुचि। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनीता कमल माता जी। अच्छा, ये शुश्रूषोषस्य वासुदेव कथा रुचि। हरे दो कृष्ण। बार माता जी, 2 बार पूछ लिया मैंने आपसे ना। कोई बात नहीं, हमको भी याद हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बड़े सिंपल हार्टेड है माता जी। फिर मेरे साथ बोलिए, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि,
वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि। अब ये पूरा लाइन सुनाना है इन्होंने। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। कौन हरे बता सकता है? कृष्ण जी। हरे कृष्ण। सुश्रूषा दानस्य वासुदेव कथा रुचि। हाँ, इतना याद है। हाँ, आचार्य माता जी आप अनम्यूट कर रहे थे। संदिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। शुश्रूषो हाँ, श्रद्धानस्य वासुदेवा कथा रुचि। हाँ, इतना याद हो गया, सभी को याद हो गया। आचार्य माता जी आपको भी याद हो गया। मानस्य वासुदेव कथा रुचि। हरे कृष्णा चंपा माता जी आपको भी याद हो गया। वेरी गुड। और संदिनी राधा माता जी, यस माता जी बोलिए। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवा कथा रुचि। वेरी गुड। और तो ये इतना याद हो गया सबको ना। अब एक लाइन और मैं दे रहा हूँ। स्यान महत सेवया विप्रा, स्यान महत से, स्यान मतलब ना संभव बन जाता है महत सेवा से। बड़े लोगों की सेवा करने से क्या हो जाता है? स्यान महत सेवया विप्राह, स्यान महत सेवया विप्राह, स्यान महत सेवया विप्राह, स्यान महत सेवया विप्राह। बोलिए, स्यान महत सेवया विप्राह। स्यान मतलब संभव हो जाता है। महत सेवया विप्रा, स्यान महत सेवया विप्रा। चलो मैं देखता हूँ किसको इतना याद हो गया। स्यान महत सेवया विप्रा। कृष्ण कुमार मुवा प्रभु, कृष्ण कुमार प्रभु। स्यान महत सेवया विप्रा, बस इतना ही याद करना। स्यान महत सेवया विप्रा, स्यान महत ध्यान सेवया विप्रा। हाँ वो ठीक है, आप लोगों ने तो, मैं सोचा कि ये और भक्तों को भी ठीक है। तो स्यान महत सेवया विप्रा, महत लोगों की सेवा करने से फिर क्या होता है? महत सेवा करने से क्या होता है? पुण्य तीर्थ निषेवणात्, 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 पुण्य तीर्थ निषेवणात्। इस तरह से ठीक है। तो पूरी लाइन को याद करते हैं, नीचे वाली पूरी लाइन को। स्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। ठीक है, बहुत अच्छा। कौन पूरा श्लोक बता सकता है? देखते हैं कौन। फुल श्लोक प्रीतिका माता जी। वो प्रीतिका शर्मा माता जी नहीं आते अभी? मुझे कभी कभी आती है वो। हाँ, उसको बोलो भाई क्या हो गया। और मुझे करुणा माता जी, वो कृष्णा माता जी और आपके फैमिली में सब आते थे, अभी वो नहीं आ रहे, थके हुए अभी तक वृंदावन से। नहीं नहीं, अभी थके तो नहीं है, कहीं गए हैं अभी ना। अच्छा अच्छा, आर्ट्स चलो के ठीक। पेपर चल रहे हैं तो उसके साथ गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और प्रभु जी मुझे भी अभी क्लास लीव करनी पड़ेगी, मेरे गेस्ट आ गए हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई बात प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं। 9 बजे रात में, चलो अतिथि तो कभी भी आ सकते। ठीक है, आशा आर्या माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब प्रणाम। सूक्ष्म श्रद्धा दानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान् महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। हरी हरी बोल, वेरी गुड।
पूरा श्लोक याद कर लिया माता जी ने। अच्छा आशा माता जी, अभी आप वही लोकेलिटी में रह रहे हैं जहाँ बहुत मुसलमान रहते थे? यस प्रभु जी, अच्छा, सब कुछ ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन। चलो ठीक। मैं बड़ा सोच रहा था जब पहली बार में माता जी ने, वो तो 2-3 साल हो गए, कैसे देखो साल बीत गए ना, पता नहीं चला है ना, नहीं बहुत साल हो गए, है ना कविता माता जी? बहुत साल हो गए। प्रभु जी, Hare Krishna Prabhuji, like हाँ remembering shlokas, I got the inspiration from one of the devotees. He'll make us learn the shlokas. So each and the Bhagavad Gita shlokas also I have learned from him only. Almost 108 shlokas of the Bhagavad Gita has been completed, and he has started doing the shlokas of the Bhagavatam. So I got an inspiration from him only. हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी। पर लेकिन बहुत समय हो गया, मैं उन भक्तों को भी बोल रहा हूँ जो लोग बहुत पहले से भी, बहुत समय, संधिनी राधा माता जी और Prabhuji, and like the method or the pattern of making us learn the shloka is, now if suppose the first shloka of the Bhagavad Gita, Dharma Kshetra Kurukshetra is there, then what he'll be doing, Dharma Kshetra Kurukshetra on one day, then Samaveta Yuyutsava the second day. So like that 4 days he'll continue, and then the 5th day he'll make us learn the full shloka. हाँ अच्छा। बहुत स्लो है So भाई। like that, since from 1.5 year we have finished only 108 shlokas. चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये श्लोक सभी को याद होना चाहिए। बाकी भक्त, सुनील यादव प्रभु जी, रितु माता जी, रीना माता जी, प्रीतिका चौहान माता जी, लक्ष्मी माता जी, मनोज प्रभु जी, प्रभु जी आपका वॉइस क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ठीक ठीक है, तो अभी ये श्लोक आपने याद किया, हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं, कोई भक्त के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 8 मिनट अभी हरे और है। हाँ कविता माता जी बोलिए। आप हर एक श्लोक पे एक चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हर एक श्लोक पे मतलब? जैसे कि अभी 15 श्लोक पे खाली पढ़ते ही गए हैं, उसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। और हर एक श्लोक का जैसे मदन कुमार प्रभु जी हमको सिखाते थे, तो वो हर एक श्लोक का महत्व बताते थे कि इस श्लोक में ये महत्वपूर्ण बात है, विशेषता, एक श्लोक की विशेषता क्या है। तो मैं हाँ थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। अभी जैसे कि हाँ 14 श्लोक में कुछ भी नहीं बताया, 15 श्लोक में कुछ भी नहीं बताया, सीधे पढ़ते ही गए। कुछ हाँ, कभी कुछ कभी ऐसा लोग लगता है कि, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बातें पहले कह चुका हूँ, तो फिर से इसको, जैसे इसमें ये कह रहे हैं कि कैसी भी सामाजिक हैसियत हो और कैसा भी कोई व्यक्ति हो, और लेकिन उसका जो है धीरे धीरे किसी को फेमस बना देते हैं लोग, कह करके। तो डिस्कशन बहुत सारा, फिर इसको पढ़ना भी है, श्रीमद् भागवतम वो भी करना है।
पर मैं कोशिश तो करता हूँ जितना हो सकेगा। मेरे एक्चुअली कुछ मेरे अगले मेरे अगले बार के लिए भागवतम भी, कुछ अगले बार के लिए भी बचाना चाहिए। 2-3 बार पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। अच्छा ठीक, ओके ओके, ठीक है, हरे ठीक कृष्ण, है, अरे दंड प्रणाम। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय जय, निताई गौर जय, प्रेमानंदे हरि बोल। हरि मैं हरि। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को